वेलकम बैक टू साइंस हेली चैनल। तो आज हमारा क्लास 10th का टॉपिक है बेकिंग सोडा। ये हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये हमारा थर्ड टॉपिक है बेकिंग सोडा। सबसे पहले हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अम, जो NaOH है उसके बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा वो वॉशिंग सोडा के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो देखो बेकिंग सोडा में क्या है। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके दो नाम है, हमें दोनों याद रखने, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे इसके बारे में हम डीप में पढ़ने जा रहे हैं। आगे इसके बारे में लिखा है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला ये होता है NaHCO3। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो यहाँ पे हम इसका नाम कैसे, देखो ऐसे याद रख सकते हैं कि Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो ऐसे हम इसका नाम याद रख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। कॉमन नेम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसे कॉमन नेम कहते हैं बेकिंग सोडा, और ये दो इसके केमिकल नेम है। इट इज़ यूज टू मेक क्रिस्पी पकौड़ास इन किचन। किचन में जब हम खाना बनाते हैं उसमें भी हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। पकोड़े बनाते हैं या कोई क्रिस्पी चीज़ बनाते हैं, किसी चीज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। आलू टिक्की बनाते हैं उसमें भी हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। तो किचन में अगर किसी कंपाउंड का यूज़ होता है, मोस्टली जो सोडियम के कंपाउंड का यूज़ होता है वो होता है बेकिंग सोडा। क्वेश्चन आ सकता है विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड इन, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड इन किचन, इज यूज्ड इन किचन। किचन में कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज होता है? तो हम लिखेंगे NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि पकोड़े बनाने के लिए किसका यूज होता है? बेकिंग सोडा का, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन कि इसे बनाया कैसे जाता है। When CO2 gas is passed through the aqueous solution of sodium chloride and saturated with ammonia, then it forms baking soda। देखो इसे समझने की बात क्या है। देखो NaCl है सोडियम क्लोराइड, इसका हम लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लेंगे यानी इसको पानी में मिलाएंगे। सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में मिलाया, तो देखो यहाँ पे NaCl पानी मिलाया, H2O आ गया। अब इस सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन यानी कि पानी और सोडियम क्लोराइड का जो मिश्रण है, उस मिश्रण में से हम पास करेंगे CO2 गैस को। इस गैस को पास करेंगे। इस गैस को पास करने के बाद उसमें मिला देंगे हम एमोनिया। क्या मिला देंगे? इसे कहते हैं अमोनिया। NH3 मतलब एमोनिया। तो उसमें अमोनिया मिलाने के बाद हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा NH4Cl। NH4Cl क्या होता है? ये होता है एमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? एमोनियम क्लोराइड। और दूसरा जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, इसकी रिएक्शन में क्या है, हम सोडियम क्लोराइड जो है उसको वाटर में मिलाएंगे, उसमें CO2 मिलाएंगे, CO2 गैस पास करेंगे, उसमें मिलाएंगे अमोनिया। CO2 गैस पास करने के बाद उसके बाद जो ओवरऑल हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एमोनियम क्लोराइड, जो एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो हमें काम का नहीं है बट मिल गया। तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा NH4Cl और NaHCO3 हमें मिलेगा हमारा मेन प्रोडक्ट। तो ये इसकी है प्रिपरेशन। आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन में यूज कर सकते हैं। जब हमें एसिडिटी होती है तब भी हम इसका यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे इसके यूजेस दिए गए हैं, यूजेस हम पढ़ने वाले हैं। यूजेस से पहले एक चीज है कि हम जब इसको हीट करते हैं, हीट करते हैं यानी कुकिंग में जब इसका प्रोसेस होता है, तो इस कुकिंग वाले प्रोसेस में क्या रिएक्शन होती है? NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हमने हीट किया। सीधी सी बात, अगर हम किचन में यूज करें, कुकिंग करें तो हीट करेंगे, इससे हमें मिलेगा Na2CO3। इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और H2O निकल जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। यही हम उल्टा कर रहे थे, तो उल्टा करने पे हमें फिर से ये मिल सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो। और अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2। अब देखते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस है। देखो ये बेकिंग सोडा हमें यूज आता है हमें मिक्सचर ऑफ वो बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए।
बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा का मिक्सचर और कोई भी खाने लायक एसिड, एजिबल एसिड यानी खाने लायक एसिड का मिक्सचर होता है, उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। ये रिएक्शन होता है, हमने बेकिंग सोडा में मिला दिया, कोई भी एसिड में से H प्लस आ गया, CO2 निकलेगी, H2O निकलेगा और उसका सोडियम सोल्ट निकलेगा। सोडियम सोल्ट निकलेगा यानी सोडियम सोल्ट का मतलब है यहाँ पे, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एग्जांपल में क्या होगा कि समझो ये NaHCO3 है, कोई भी एसिड है, जैसे यहाँ पे टार्टरिक एसिड लिया या सिट्रिक एसिड लिया, इसका फॉर्मूला होगा, कुछ फॉर्मूला होगा। सीधी सी बात है, एसिड है तो ये H प्लस आयन निकालेगा, एसिड में से H प्लस आयन निकलेगी, वो H प्लस आयन ये ले लेगा और इस H प्लस आयन को यहाँ मिलने की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे CO2 मिक्स होके एक सोडियम का सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक सोडियम का सोल्ट बनेगा, जिससे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग में ही काम आता है। और जो ये CO2 गैस है, ये CO2 गैस की वजह से ही हमारे जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड या फिर हमारे केक होते हैं, वो फ्लफी होते हैं। फ्लफी यानी उनके अंदर गैस होती है, वो हमें टच करने में बहुत स्मूथ लगते हैं और वो बहुत स्पॉन्जी होते हैं। फ्लफी किस वजह से होते हैं? CO2 गैस की वजह से वो केक और ब्रेड फ्लफी होते हैं, ये हमें याद रखना है। आगे देखो, इसके दो यूजेस और हैं। आगे इसके यूजेस, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा बेकिंग सोडा है वो एक बेस है। अगर बेकिंग सोडा एक बेस है तो सीधी सी बात है वो एक एंटासिड है। एंटासिड यानी कि एंटासिड कौन होते हैं? जो एजिबल बेस होते हैं, जिन बेस को हम खा सकते हैं। अब एंटासिड का फायदा क्या है? जब हमें एसिडिटी होगी तो हम बेकिंग सोडा को ले सकते हैं ताकि हमारी एसिडिटी खत्म हो जाए। तीसरा इसका पॉइंट है, इट इज यूज्ड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है ऐसे कैन जो होते हैं जिसको यूज करके हम आग बुझा सकते हैं। वैसे सोडा फायर एक्सटिंग्विशर इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये बेकिंग सोडा इसमें यूज होता है, बेकिंग सोडा इसमें यूज होता है, तो इस वजह से इसका नाम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है, जो हमें आग बुझाने में काम आता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा बेकिंग सोडा का टॉपिक हो चुका है, अब हमारा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या है? वॉशिंग सोडा में हमको पढ़ना है, देखो प्रिपरेशन का मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2। इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट Na2CO3 के साथ। ये हम आगे सीखेंगे कि ये 10H2O कहाँ से आया, क्यों इधर 10 लिखते हैं हम, एक H2O क्यों नहीं लिखते, वो हम आगे सीखने वाले हैं। देखो प्रिपरेशन का मेथड क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस जो होता है, जो पीछे हमने प्रोसेस देखा बेकिंग सोडा को वो करने का, उस प्रोसेस में जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, देखो हमने पीछे जब देखा, पीछे वाला रिएक्शन क्या था? ये वाला रिएक्शन NaHCO3 Na2CO3 को जब हमने इसको हीट किया तो हमें Na2CO3 मिला। ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो यही हमने देखा कि ये कैसे है, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये डिकम्पोजिशन होता है, ये हमने पहली बात देख ली। रिएक्शन इसका पीछे लिखा है, सेम रिएक्शन हमको लिखना है। रिएक्शन में यहाँ भी लिख देता है, NaHCO3 को हमने जब हीट किया तो मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये मिल जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस भी कर सकते हैं। अब देखो, सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन द प्रोसेस इज ड्राई, इट इज कॉल्ड सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब इस प्रोसेस से जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिले, देखो इसमें तो 10H2O है नहीं, इसमें तो वाटर के मॉलिक्यूल है नहीं इसके पास, तो ये ड्राई है यानी सूखा है, इसको कहते हैं सोडा एस। हमें याद रखना है सोडा एस किससे कहते हैं? Na2CO3 को हम कहते हैं सोडा एस। या फिर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी नहीं हो, एन मतलब नो, हाइड्रस मतलब पानी, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रेशन। अब इसमें अगर हम पानी मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। सोडा है, इसमें पानी मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे देखो, सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हेंस इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, इस वजह से इसको डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसको कहते हैं डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डेकाहाइड्रेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये हमारा है वॉशिंग सोडा के बारे में। अब लास्ट पॉइंट क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन सॉलिड सोल्यूबल इन वाटर। देखो ज्यादातर कार्बोनेट क्या होते हैं? कार्बोनेट इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुल नहीं सकते, पर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये पानी में घुल सकता है। सोडियम कार्बोनेट पानी में घुल सकते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। ये इसका प्रिपरेशन है, Na2CO3 में 10H2 मिला दे, Na2CO3.10H2।
ये इसकी प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग सोडा भी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, आगे इसके यूजेस दिए गए हैं। यूजेस में क्या है, यूजेस में हमको दिया गया है कि सबसे पहले इसका यूज़ है, इट इज़ यूज इन क्लीनिंग एजेंट फॉर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स को साफ करने के लिए यूज़ होता है रूरल एरियाज़ में, रूरल मतलब पछात एरियाज़ में या फिर गांव के एरियाज़ में, यहाँ पे ये यूज़ होता है। और इन मेकिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, बोरेक्स का मतलब होता है सुहागा, सुहागा बनाने में ये काम आता है हमारा वॉशिंग सोडा। सुहागा बनाने में हमारे को काम आता है वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे देखो, बोरेक्स का मतलब आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, बोरेक्स को आप लगा दीजिए और लिखिए सुहागा, ठीक है। तो ये सोडियम कंपाउंड जो होता है, सुहागा सोडियम का कंपाउंड होता है, एक सोडियम से ही बनता है, उसके अंदर सोडियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो वॉशिंग सोडा से हम बोरेक्स बना सकते हैं। इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में से, जैसे वाटर की परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या होता है, जो खारा पानी होता है या फिर ऐसा पानी होता है जिसमें बहुत सारी गंदगी है, हार्डनेस है वाटर में, उस हार्डनेस को मिटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा खारा पानी होता है, हार्ड वाटर होता है, उसमें कपड़े अच्छी तरह धुल नहीं पाते, हम नहा भी नहीं पाते, इस वजह से उसमें वॉशिंग सोडा मिलाते हैं ताकि वो वाटर हार्डनेस नहीं रहे उसके अंदर। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ग्लास